और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जहां मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है कि हिंदुओं की नो एंट्री का ये पूरा मामला है। दरअसल अब्दुल्ला रेजिडेंस में हिंदुओं की नो एंट्री है, जहां पर मंत्री सोमेंद्र तोमर ने अब इस पूरे मामले को लेकर प्रमुखता से उठाया और शिकायत भी की। जहां शिकायत के बाद डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 सदस्यों की कमेटी अब अब्दुल्ला रेजिडेंसी की जांच करेगी। जो यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या साक्ष्य हैं, वो भी यहाँ पर जुटाए जाएंगे, क्योंकि मंत्री सोमेंद्र तोमर ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था, जहां हर बिंदुओं पर बारीकी से जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। सिर्फ मुस्लिमों को प्लॉट और मकान बेचने का आरोप है और ऐसे में अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की एंट्री बैन का ये गंभीर आरोप, और इसको लेकर अब जांच पड़ताल की जाएगी। सच्चाई क्या है वो जल्द ही सबके सामने होगी। ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जिसमें कि जो बातें आप कह रहे हैं कि सोसाइटी में धर्म विशेष के लोगों को ही प्लॉट का अलॉटमेंट किया गया है और कुछ और बातें हैं। उसके संबंध में हम लोगों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीक्षा जोशी और एससी आवास विकास परिषद की एक जॉइंट कमेटी बना दी है। इसमें कि सीओ रैंक के एक पुलिस अधिकारी भी रहेंगे। मैंने कप्तान साहब से अनुरोध किया है और इन तीनों लोगों की कमेटी जो है सर सभी बिंदुओं पर जांच करेगी। 5-6 बिंदु हैं और जांच करने के बाद 1 हफ्ता मैंने रिपोर्ट मांगा है। उसके बाद जो भी निकल गया है उसके संबंध में नियमानुसार आगे की कार्रवाई। नई हिंदुओं की एंट्री है। मैं खुद शर्मा हूँ और एक नितिन यादव है हमारे स्टाफ, और गुप्ता भी हैं काफ़ी सारे, और दूसरी बिरादरी के भी हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। कितने एरिया में कॉलोनी बन रही है? ये लगभग 1700 स्क्वायर मीटर के आसपास है। अच्छा, क्या क्या है इसमें? इसमें विला है और कमर्शियल है और प्लॉटिंग है। तो मेरठ की पहचान पूर्ववर्ती सरकारों ने एक दंगे के शहर के रूप में कर दी, जबकि 1857 की शुरुआत यहाँ से हुई। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से जिन लोगों को संरक्षण दिया तो मेरठ का माहौल बना। लेकिन 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरठ का विकास हो रहा है। मेरठ चारों दिशाओं में आप देखेंगे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मेरठ एनसीआर का एक बड़ा जिला, एक विकसित जिले के रूप में आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये दुखद है, इस तरह की घटना जैसी जानकारी में आया है कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से, जहां पर हमारा 5th फेज जो हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का है, जो हम लोग आवास विकास की जहां पर टाउनशिप लेकर आ रहे हैं, यानी हम लोग विकास की सोच के साथ जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर इस सोच के साथ कि एक ही धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहेंगे, मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। और जांच कराने के बाद, क्योंकि मेरी जानकारी में भी आया कोई वहाँ मस्जिद भी बनी है और उस धार्मिक स्थान का उसका नक्शा स्वीकृत है या नहीं है, ये सारी चीजें जांच का विषय है। जांच कराई जा रही है और पर यहाँ तक भी जानकारी है कि कुछ गैंगस्टर की प्रॉपर्टी उसमें लगी हुई है। मेरठ के हापुड़ रोड स्थित अब्दुल्ला रेजिडेंसी में पिछले 2 दिन से लगातार विवाद छाया हुआ है। ये वही रेजिडेंसी है जहां पर हिंदुओं को प्लॉट खरीदने और मकान खरीदने पर बैन लगने की बात सामने निकल कर आई थी, जिसके बाद जो ऊर्जा राज्य मंत्री है सोमेंद्र तोमर, उनकी तरफ से शिकायत की गई थी तमाम अधिकारियों से, डीएम से भी पूरे मामले की जांच करने की बात कही गई थी। पत्र लिखा गया था कि इस पूरी जो रेजिडेंसी है उसकी जांच कराई जाए, किस तरीके से इस रेजिडेंसी को यहाँ पर बनाया गया और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर डीएम से जो सोमेंद्र तोमर है ऊर्जा राज्य मंत्री, उनके द्वारा शिकायत की गई थी। फिलहाल डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने पूरे मामले की जांच के लिए जो समिति है वो गठित कर दी है और 3 सदस्य समिति इस पूरे मामले की अब जांच करेगी और उसके बाद ही आरोपों में कितनी सच्चाई है ये सामने निकल कर आएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ। तो देखिए, मेरठ का मामला है जहां पर अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की नो एंट्री का आरोप यहां पर लगा है। हालांकि अब जांच पड़ताल की जाएगी, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर हर किसी की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं। जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अब हिंदुओं की नो एंट्री जैसे की जा रही है, क्योंकि अब तक जो रिएक्शन सामने आए उसके बाद प्लॉट जिहाद की बात कही जा रही है। अब बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां साइबर जालसाजों ने शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर एक कंपनी के अधिकारी से तकरीबन